राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ गंगे। दोस्तों, गंगा सप्तमी जो बैसाख महीने में पड़ती है, गंगा सप्तमी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को कहते हैं। गंगा सप्तमी इस बार 3 मई को पड़ने वाली है। इस दिन गंगा में स्नान करने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। वैसे बैसाख मास में सभी तिथियों में गंगा स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन गंगा सप्तमी को जरूर स्नान करना चाहिए गंगा जी में। अगर आप कहीं जा सकते हैं, कहीं तीर्थ स्थान पे, तो जाइए जरूर। इस दिन गंगा में स्नान करने का खास महत्व बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करने से आपसे जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उनका प्रायश्चित होता है, पापों से मुक्त होते हैं, साथ ही आपको आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं गंगा सप्तमी का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त एक कब है। माना गया है कि बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि गंगा सप्तमी के रूप में मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थीं और वो भगवान शिव की जटाओं में समा गई थीं। गंगा सप्तमी पर गंगा में स्नान करना बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इससे सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। इस दिन पूजा पाठ और दान का विशेष महत्व है। इस दिन माँ गंगा की पूजा करना और जरूरतमंद लोगों को दान करने का खास महत्व है। वैसे तो पूरे बैसाख मास में दान करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर कुछ इसमें की जो तिथियां हैं वो उस दिन अगर हम दान करते हैं तो उसका फल और भी ज्यादा मिलता है। आइए जानते हैं गंगा सप्तमी की पूजा का मुहूर्त और साथ ही जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए। गंगा सप्तमी 3 मई को सुबह 7:51 पर शुरू होगी और यह तिथि अगले दिन 4 मई को सुबह 7:18 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार गंगा सप्तमी का पर्व 3 मई को मनाया जाएगा। दरअसल पंचांग का यह नियम है कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसे ही माना जाता है, इसलिए 3 मई को ही गंगा सप्तमी मनाई जाएंगी। उस दिन पूरे दिन सप्तमी रहेगा। गंगा सप्तमी का महत्व, आइए इस दिन का महत्व के बारे में जानते हैं, इस विशेषता के बारे में जानते हैं कि बैसाख मास में गंगा सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी क्यों कहा जाता है और इसका क्यों इतना महत्व है। गंगा सप्तमी का पर्व हिंदू धर्म में बहुत खास है। इसे गंगा जयंती भी कहते हैं। यह दिन माँ गंगा की धरती पे आने की याद दिलाता है। इसी दिन माँ गंगा धरती पर आई थी। राजा भागीरथ की तपस्या से माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई। उन्होंने अपने पूर्वजों के पाप धोए और उन्हें मोक्ष दिलाया। इसी दिन माँ गंगा का पवित्र जल धरती पर आया। इससे धार्मिक शुद्धता मिली और यह दिन आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक बन गया। गंगा सप्तमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना, पूजा करना और ध्यान लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मन की शांति मिलती है। इस दिन दान करने से भी बहुत पुण्य मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी पर भूल कर भी न करें ये गलतियां। कुछ ऐसे काम हैं जो हमें इन तिथियों पे नहीं करना चाहिए। माँ गंगा को प्राणदायिनी माना जाता है और इस दिन माँ गंगा की पूजा की जाती है। तो इस दिन भूल कर भी नदी में किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा ना फेंके। ऐसा करने से करने वाला पाप का भागीदारी बनता है। हमें नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और क्रोध, काम और अहंकार जैसे बुरे विचारों को मन में नहीं लाना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। किसी भी तरह का तामसिक भोजन ना करें। शुद्धता और पवित्रता से रहें। पूजा पाठ में तामसिक चीजें नहीं डालनी चाहिए और किसी भी जरूरतमंद का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें अच्छे काम करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। दोस्तों, ये गंगा सप्तमी का महत्व। और गंगा सप्तमी के दिन अगर हो सके तो आप नदी स्नान, गंगा स्नान जरूर करें। अगर नहीं किसी भी कारण आप जा सकते हैं, सभी को जाना संभव नहीं हो, तो आप घर के नहाने के जल में ही गंगा जी डालकर स्नान करें और गंगा सप्तमी के दिन सूर्योदय से पहले ही स्नान करें। वैसे तो पूरे बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने का महत्व है, विशेषता है।
तो अगर आप डेली नहीं नहा पा रहे हैं सूर्योदय से पहले, तो इन तिथियों पे जो विशेष तिथियां हैं बैसाख महीने में, उन तिथियों पे जरूर नहाएं। जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, गंगा सप्तमी, ये जो तिथियां बहुत ही पुण्यदायी हैं, तो इन सब तिथियों को आप ऐसे न जाने दें। जितना हो सके आप स्नान करें, दान करें और भगवान के नाम का जाप करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।